प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। आप सभी माता जी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के अंतिम कक्षा में। गीता ज्ञान जो कि गीता सार है इस्कॉन से शादीपुरम बैंगलोर की ओर से आयोजित है। आज हम अपने कक्षा के अंतिमवा दिन है 18वां दिन है। और आइए हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और फिर कक्षा को प्रारंभ करते हैं। एक बार पुनः हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम और हार्दिक स्वागत करते हैं। गौरंगी हरे कृष्ण। बैंगलोरेश्वर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की जय, वामन देव की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, गिरि गोवर्धन की जय, शालिग्राम शिला की जय, निताई चैतन्य की जय, पंचतत्व की जय, तुलसी महारानी की जय, गुरु परंपरा की जय। आइए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम समझ सके कि हम कौन हैं और भगवान कौन है, और हम दोनों के बीच में जो है किस तरह से जो है संबंध क्या है उसको उजागर कर सकते हैं। तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सभी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं पर अनम्यूट म्यूट में ही रह के ही रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवासदि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाय का स्वामी नित्य नामिने नमाचार्य पदाय निलय कपदाय निवारक नामदय नकृपनामतन्ने मुखम करोति वाचलम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपातहम अहम अन्तेषे गुरुं दिनतारणं परमानन्दं माधवश्री चतुर्भुज। हरे कृष्णा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे से इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम समर्पित करते हैं। ओके, आप सभी को आवाज़ ठीक से आ रही है क्या? हाँ, फुल करता हूँ। जी प्रभु जी। ओके, धन्यवाद प्रभु। तो श्रीला प्रभुपाद देखेंगे किस तरह कितना दयालु थे, और उनके दया के माध्यम से ही आज हम भगवत गीता का 18वां अध्याय जो है एक तरह से संपूर्ण जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो श्रीला प्रभुपाद देखेंगे कभी भी वो भक्तों का जो गलती करते थे उसको जो है सभी के सामने दिखाते नहीं थे, या मिस्टेक को जो है दोहराते नहीं थे सभी के सामने। वो हमेशा जो है कहते थे कि ये आप में अच्छी चीजें हैं, हमेशा जो अच्छी चीज अच्छे गुण को देखते थे और उससे जो है प्रोत्साहित करते थे सारे भक्तों को। तो श्याम सुंदर प्रभु, जैसे मैं बता रहा था कि शिला प्रभुपाद के श्याम सुंदर प्रभु हैं, बहुत मेहनती थे। और शिला प्रभुपाद एक बार उनको आदेश दिए थे कि लकड़ी से जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को जो है तैयार करें। और फिर उन लोग जगन्नाथ जी को बना रहे थे, बलराम जी को बना रहे थे। तो बलराम जी को जगन्नाथ जी को रेडी कर देने के बाद हम बलराम जी बना रहे थे। और ये जो फॉरेनर्स थे तो वो लोग सिगरेट भी पीते थे उस समय। तो फिर जो है बलराम जी के ऊपर है सिगरेट पी के उन लोग ऊपर में ही छोड़ दिए, तो फिर बाकी का जो है काम करना प्रारंभ कर दिए थे। तो शिला प्रभुपाद ये दृश्य को देख के जो है वास्तव में गुस्सा नहीं हुए। हाँ, वो जो है बहुत प्यार से उनको समझाएं कि वास्तव में जो है बलराम जी जो है अनंत शेष है, और उनके सर पे जो है कि हम सारे ब्रह्मांड की जो है जो बोझ जो है वो उठाए हुए हैं। उनके सर पे मतलब ये रखनी अच्छी बात नहीं है। वो हम ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारा भार है। इस तरह से शिला प्रभुपाद गुस्सा नहीं हुए, उनको प्यार से समझाएं। फिर श्याम सुंदर प्रभु जी जो हैं वो समझ गए, और उसके बाद से जो है वो दोबारा किए भी नहीं, और फिर सिगरेट भी जो है वो भी पीना छोड़ दिए। फिर कई बार जो है नए भक्त लोग थे, रात में भूख लग जाती थी, और कई भक्त लोग हैं
चॉकलेट्स या उनको रात में खाने की आदत रहती थी। तो एक बार एक बात थी कि रात के समय कुछ अवेलेबल नहीं थे, तो उनके जो भक्त लोग थे वो आके शिला प्रभात को बोले, शिला प्रभात भूख लगी है, तो कुछ चॉकलेट भी नहीं है फ्रिज में रखा हुआ। तो शिला प्रभात उसी समय जो है रात में जाते हैं, हलवा बनाते हैं और सभी भक्तों को खिलाते हैं, और फिर सभी बोलते हैं जय शिला प्रभात, बोलते हैं कि ऐसा मीठा चीज़ जो है मैंने कभी अपने जिंदगी में भी जो है नहीं खाया। तो ये शिला प्रभुपाद है, किस तरह से सभी को जो प्यार से जो है दयावान जो थे, और सभी को जो है कृपा पार्थ जो है देते रहते, कृष्णा भक्ति जिस तरह से देते थे। तो एक बार की बात है, लंदन में शिला प्रभुपाद जा रहे थे। तो वो लंदन में जा रहे थे, तो शिला प्रभुपाद की उस समय काफी प्रसिद्ध होते गए थे, और सब जानते थे कि एक स्वामी जी जो आ रहे हैं, जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जो है प्रचार करते हैं। तो इसी तरह शिला प्रभुपाद जब भक्ति वेदांत मैनर जो है लंदन में वहाँ पे बैठे हुए थे, तुरंत लंदन आए थे न्यूयॉर्क से, और अपने कुछ शिष्यों के साथ जो है वहाँ पे बैठ के जो है, हाँ, वास्तविक में जब भगवद गीता का प्रचार करते, उसी समय जो है कुछ गेस्ट आते हैं, उनमें से जो है एक रिपोर्टर भी आती है। और रिपोर्टर आती है और शिला प्रभुपाद से जो है इंटरव्यू के लिए पूछना चाहती है, और वो जो है थोड़ा चैलेंजिंग मूड में थी, यार मैं देखना चाहती हूँ कि कौन स्वामी जी है जो भारत से आके जो हमारे देश में जो है प्रचार करने का प्रयास कर रहा है। तो सभी को बता दूं कि लंदन के समय जो है जो ठंडे के सीजन, गर्मी के सीजन में भी रहते हैं, तो वो सुबह के समय जो रहता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ये जो रिपोर्टर जो थी वो मिनी स्कर्ट पहने हुई थी। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन जो वो शिला प्रभुपाद से जो पूछते हैं, स्वामी जी क्या आप बता सकते हैं, और ये मतलब जो एक तरह से व्यंग से तरह से वो प्रश्न पूछी थी, कि आप लोग जो हरे कृष्णा जो ये जो आंदोलन जो चला रहे हैं, हरे कृष्णा जो मूवमेंट चला रहे हैं, यूजुअली देखते हैं कि ज्यादातर व्यक्ति जो रहते हैं चैलेंज मूड में, एकदम इस तरह से प्रश्न की कि आप लोग जो व्यक्ति जो है अपना सर को क्यों मुड़वा लेते हैं, सब गंजे क्यों रहते हैं। तो शीला प्रभुपाद तुरंत उस माता जी को जो है रिपोर्टर को जवाब देते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके पाँव जो है नंगे क्यों हैं। मतलब वो मिनी स्कर्ट पहने थे तो नीचे में वो कुछ भी नहीं पहने। अब इस प्रश्न का जो जवाब जो है, ये जो माता जी थे, जो रिपोर्टर थी, वो मतलब धक्का रह गए। वो उसने सोचा नहीं कि शिला प्रभुपाद वापस जो है काउंटर प्रश्न कर देंगे। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं, शास्त्र के अंदर बोलते हैं कि आ, बेहतर है कि हमें जो है बेटर टू हैव वार्म लेग्स देन टू हैव अ कूल हेड, अर्थात कि पैर जो है हमेशा ठंडा गर्म रहना चाहिए, और सर जो है ठंडा हमेशा रहेगा, तो बाकी कार्यों को करने में है आराम रहेगा। तो जितने भी रिपोर्टर और जितने भक्त लोग थे वहां पे जो है ठहाका लगा के जो है हंसने लगे। तो इस तरह देखते हैं शिल प्रभुपाद जो है किस तरह से जो है व्यंग करने वाले भी अगर कोई व्यक्ति रहते हैं या उस तरह से प्रश्न कहते हैं, तो किस तरह शांति दिमाग से रह के एक प्रश्न या उत्तर भी इस तरह से देता है कि सभी को जो है उसका उत्तर भी जो है मिल जाता है। फिर बाद में जो है वो आके जो है वो चैलेंजिंग मूड में भी जो है कभी ये इस तरह से प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो इसका हेडिंग जो आया था, गरम पैर और ठंडा सिर। इसलिए अगर सर ठंडा है, शिला प्रभुपाद फिर आगे में बताते हैं कि आप बाकी कार्य को जो है कर सकते हैं। तो अर्थात कि ऐसा शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग जो है सर पे बाल इसलिए नहीं रखते हैं कि ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सर पे ज़्यादा बाल रहेगी, फिर हम लोग जो है बार बार आईना में जाते रहेंगे, बाल जाते रहेंगे, और कभी कभी है कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हम बाकी समय जो है भगवान के भक्ति में जो है डाल सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद की जय। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कि उनके बेहतर स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी कृपा से ही हम आज कक्षा की अंतिम चरण की ओर हैं। उनकी कृपा नहीं होते तो हम लोग जो है भगवत गीता का जो अध्ययन भी अच्छे से और पाठ भी नहीं कर पाते। तो श्री गुरु महाराज की बहुत असीम कृपा है हम सभी के ऊपर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कोई माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे गीता महात्म्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? गीता माता जी। हरे कृष्ण। जयते सततम सुखम सर्वजीवम गमेशः प्रारब्धम भुज्यतो क्वापि गीताभ्यासारतस्य च। गीता का ज्ञान करने वाला व्यक्ति अपने पिछले कर्मों की
वांछनीय या अवांछनीय प्रारब्ध के बावजूद सभी जीवों के लिए एक मैत्रीपूर्ण स्वभाव प्राप्त करता है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। धन्यवाद गीता माता जी। तो देखिए, कर्म भी जो रहता है विभिन्न विभिन्न प्रकार का रहता है। चार कर्म में भी रहता है ना, जैसे मैं आप सभी को, हम लोग तीसरा अध्याय और पांचवा अध्याय में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कर्म के अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे एक बीज जो रहता है, एक छोटा सा बीज रहता है, उसको हम बोते हैं, फिर बीज के बाद उसमें से छोटा सा पौधा निकलता है, फिर प्लांट होता है, फिर जो उसमें से फूल अंकुरित, फिर पेड़ वृक्ष बन जाता है, फिर फूल उसमें से मंजरी होते हैं। आम का पेड़ का उदाहरण हम लोग देख रहे थे। मंजरी होती है, मंजरी के बाद क्या होता है, उसमें से आम होता है, टिकोला होता है, फिर पकता है, फिर जो है फल को जो आप जो है आप पा सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को अध्ययन करता है, पाठ करता है भक्ति पूर्वक से जो रहते हैं, तो वैसा व्यक्ति जो है सभी के जीवों के लिए जो है एक मैत्री भाव जो रहता है प्राप्त प्रदान करता है। क्यों? कि लोग देख सकता है, जब हम गीता को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम सभी के पास जो एक ज्ञान आता है कि सभी के हृदय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है विराजमान है। तो हम सभी से किसी से फिर ईर्ष्या भी नहीं करते हैं, और सभी जो है एक तरह से मिलजुल के जो है रहने का प्रयास जो है करते हैं। तो यही जो है सबसे बोलते हैं कि मैत्री भाव जो है बताता है, भगवत गीता से हम सीखने को मिलते हैं। और ये क्या बताते हैं कि हम जो जन्म जो लेते हैं, तो जन्म के हमारे पूर्व कर्म के अनुसार जो रहते हैं, बहुत सारे पापमय कर्म रहते हैं, जिसके कारण हमें जो रहता है कर्म का फल जो है इस जीवन में भी भोगना रहता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म के भी, या तो आपके बीज जो रहते हैं, या तो प्रारब्ध कर्म है, जैसे कि आम है, अभी पक गया है, आपको जस्ट अब फल जो है मिलने ही वाला है, तो वो कर्म भी जो है, और जो बोलते हैं जो अंकुरित ही हुआ है, अभी जस्ट आपने बीज बोया ही है, तो जो भी स्टेज में आपके कर्म रहते हैं पूर्व जन्म के, सब के सब जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और आप जो है भक्ति में जो है प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे यही है, इस भगवत गीता को हम अध्ययन करते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, आप सभी जो है लास्ट 18 दिन से जो अध्ययन करने का प्रयास कर रहे, तो आप सभी से महान व्यक्ति हैं, और जो भगवत गीता को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप सभी को एक मैत्रीपूर्ण तरह से देख सकते हैं। आप सभी को याद है 5.24 का जो श्लोक, 5.2 का श्लोक का पांचवें अध्याय में, उसमें यूनिवर्सल पीस फॉर्मूला भी यही बताते हैं कि गीता को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो क्या होगा, सारे जो हैं दोस्त, सारे जो वर्ल्ड जो रहेंगे, शांति पूर्वक जो हम रह सकते हैं। तो आप सभी भी हैं, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, दूसरे को भी सुना रहे हैं, तो आप सभी जो हैं पूजनीय लोग हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 18वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो आज का जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो है भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकृति के 3 गुणों को कंटिन्यू करेंगे। 13 से लेके जो 13वां अध्याय से लेके 18वां अध्याय है, इसको ज्ञान योग कहा जाता है, खंड करता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो 18 के कुछ श्लोक में जो है ज्ञान के बारे में बताएंगे, और फिर आगे में पूरे भगवद गीता का संपूर्ण जो है कुछ श्लोक जो है, जिसमें भगवान जो एक तरह से सारांश जो बताते हैं पूरे भगवद गीता का। तो ये जो है इसी को इसलिए बोलते हैं कंक्लूजन। 18 का नाम है संन्यास की जो है सिद्धि, है उपसंहार है। तो कृष्ण और भगवान अर्जुन के बीच में ये संवाद हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह डिफरेंट डिफरेंट विभिन्न प्रकार के जो हैं योग होते हैं। उसमें से फिर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो है अपना रूप भी दिखाते हैं, फिर अर्जुन को ज्ञान भी देते हैं कि ज्ञान के माध्यम से जो है किस तरह से तुम भक्ति कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं क्या नियम हमें पालन करना चाहिए, क्या नियम का जो है हमें अवहेलना करना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार है। फिर जो है उसको और ज्ञान देते हैं, जिस तरह से जो है व्यक्ति जो है पूर्ण तरह से आगे बढ़ सकता है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे कि प्रकृति के 3 गुण जो है, व्यक्ति जो ज्ञान जो अर्जित करता है और ज्ञान को दूसरे में भी बांटता है, वो ज्ञान किस तरह प्रकृति के 3 गुणों में जो है विभाजित रहता है। आइए हम देखते हैं। तो हरे कृष्ण, सॉरी। तो यहाँ पे ज्ञान के बारे में बोलते हैं, जो सतोगुण में जो ज्ञान जो रहता है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है उसके लक्षण बताते हैं।
ऐसा व्यक्ति जो सतोगुण में जो ज्ञान रखता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पे देखिए, वो ये देख पाता है कि उनका जो ज्ञान जो रहता है सतोगुण में, देखता है कि जो आत्मा जो है वास्तविक में, आत्मा का जो स्वभाव जो है वो सभी जीव के अंदर है। हाँ, ये आत्मा का यही बोलते हैं, कि बोलते हैं जो सतोगुनी में रहते हैं, देखेंगे सभी जितने भी 84 लाख योनि हैं, देवी देवता, वे सभी के अंदर जो है भगवान का जो है, क्या देखेंगे, परमात्मा जो है सभी के अंदर जो है, आत्मा भी है और परमात्मा भी रहता है। और इस तरह से जो है वो ये समझता है कि जो आत्मा जो है ये सभी जीव में रहता है, इसको जो है विभाजित नहीं किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो रहता है, सतोगुण वाले जो रहते हैं व्यक्ति रहते हैं, इस तरह से देखते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति जो रहता है, जो रजोगुण में आता है, रजोगुण में व्यक्ति ये समझता है कि हर एक जीव का जो रहता है ना, अलग अलग शरीर होता है, और उसके अंदर जो आत्मा भी जो रहते हैं अलग रहता है। जैसे बोलते हैं कि हाँ, मेरे अंदर का जो आत्मा है वो आत्मा जीने के योग्य है। जो जानवर जो होता है उसके अंदर आत्मा नहीं होती है, उसको हम लोग जो है मार के जो है आराम से हाँ खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सतोगुण के व्यक्ति जो है इस तरह से बोलते हैं, केवल मनुष्य का ही जो है वो आत्मा होता है, बाकी जो व्यक्ति होते हैं उसमें आत्मा नहीं होता, इसलिए जो हम है पशु को खा सकते हैं। अब तमोगुनी वाले जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, कहते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ये हम लोग जैसे मेरे जैसे व्यक्ति हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं, जो कुछ नहीं जानते, केवल काम करने जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का व्यक्ति जो रहता है, केवल एक तरह का जो है काम करने ही जानता है, उसको काम के अलावा जो रहता है कुछ नहीं रहता। तो बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो है बिना ज्ञान को, बिना ज्ञान और बिना सत्य के ही जो है करते हैं, बहुत अल्प बुद्धि रहते हैं। तो यहाँ पे तीसरा उदाहरण है, बोलते हैं जिसने मनुष्य को किस एक प्रकार से कार्य किया हो, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना ही उसमें लिप्त रहता है। तो ये तामसी गुण में हम सभी जो है मतलब आते हैं। तो यहाँ पे सतोगुण में हमने क्या देखा कि सभी जो है आत्मा जो है एक समान है, सभी के अंदर भगवान है, आत्मा भी है। रजोगुण में हम देखें कि मनुष्य में आत्मा होते हैं लेकिन जानवर में जो है नहीं होता, तो इसलिए मुझे उनको मार के खाना देना चाहिए। अब इग्नोरेंस में जो रहता है, तामसिक गुण में जो रहता है, यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे प्रकार के व्यक्ति जो रहते हैं उनको लगता है जो वो कर रहे हैं वही बेस्ट है, बाकी जो है बोलते हैं ना सब बर्बाद है या कोई काम का नहीं है। तो हम लोगों को, ऐसे व्यक्ति को जो है, जो पूर्ण तरह का अपना जीवन का जो समय जो है सिर्फ काम के पीछे लगा देते हैं, तो उनको जो है पूर्ण तरह से ज्ञान नहीं रहता है कि इस शरीर के अलावा भी शरीर के अंदर एक जीव रहता है जिसका नाम आत्मा है। तो हम सभी जो हैं क्या करते हैं, काम से, कार्य से इतना आसक्त रहते हैं कि हम केवल कर्म करने में ही रह जाते हैं और फल के बारे में ही सोचते हैं, और फिर फल के बंधन में जो है फंसते चले जाते हैं। तो सबसे गोपनीय ज्ञान क्या है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे गोपनीय ज्ञान वास्तविक में ये है कि हम क्या है, ये शरीर नहीं है, वास्तविक में जो हम जो है हाँ आत्मा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे गुप्त ज्ञान यहाँ पे भगवान फिर से दोहराते हैं। आप बोलते हैं कि इस गुप्त ज्ञान से भी जो है, बोलते हैं ना इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो देखिए हम लोग जो अपना गुप्त ज्ञान रहते हैं ना, या कोई भी कॉन्फिडेंशियल रहता है, हम बाकी लोगों को नहीं देते हैं, धीरे धीरे जो हमारे बंधु दोस्त रहते हैं उनको देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये गोपनीय ज्ञान बता रहा हूँ, अब इससे भी अधिक गोपनीय ज्ञान जो है वो मैं अभी तुम्हें जो हूँ बताने वाला हूँ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बच्चा जो है हंस रहा है, रो रहा है। तो इस भौतिक संसार में हम देखते हैं इस तरह से हम रहते हैं। और कई बार जो हम देखते हैं, कई सारे मूवीज में निकलते हैं जिसका नाम भी रहता है कभी खुशी कभी गम। तो हमारा जीवन भी जो है इस तरह से ही रहता है। तो हम सभी जो है वास्तविक में इस भौतिक संसार में जो खुश रहना चाहते हैं। कोई व्यक्ति है ऐसा जो कहता है कि वो दुखी रहना चाहता है, नहीं, हम सभी खुशी रहना चाहते हैं। कि हमेशा जो भी काम करते हैं, हम सारे गतिविधियों में क्या खोजते हैं, ये प्रोमिनेंट फीचर खोजते हैं कि हम खुश रहें। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हम खुशी ढूंढते हैं। इवन हम खाना भी जो खाते हैं उसमें भी हम खुशी खोजते हैं। बोलते हैं ना यार मज़ा आना चाहिए। हम जब कभी कभी खाना खा लेते हैं ना, तो बोलते हैं यार आज खा के ना मज़ा आ गया। फिर हम कभी घूमने जाते हैं, बोलते हैं कितना अच्छा ट्रिप था।
घूम के आए, बड़ा मज़ा आया। फिर अच्छे ट्रिप के साथ फैमिली मेम्बर से अगर मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, बोलते हैं यार मज़ा आ गया, बहुत दिन के बाद मज़ा आया। तो मिला के जो हम देखेंगे कि सारांश में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं इस भौतिक संसार में, हम जो है एक छोटा सा चीज़ उसमें खोजते हैं, वो चीज़ क्या है, खुशी खोजते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है बोलते हैं खुशी भी जो है 3 गुणों में आता है। तो बोलते हैं जो व्यक्ति सतोगुण में जो रहता है, वो सतोगुण में जो रहेंगे, ऐसा खुशी जो रहेगा, आपको स्टार्टिंग में जो है विष के जैसा प्राप्त होगा, है ना, विष के जैसा प्राप्त होगा, लेकिन अंत के समय जो है वो अमृत के समान रहेगा, है ना। और जो सतोगुण में जो खुशी जो होता है, ये वास्तविक जो है मनुष्य में जो आत्म साक्षात्कार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन रहता है, उसको जगाता है। ये सतोगुण का जो है खुशी रहता है। अर्थात एग्जाम्पल देखिए, सुबह में उठना जो है बड़ा कठिन रहता है। मंगल आरती में उठना, जैसे हम लोग भक्ति के जीवन में हम लोग का जो है मंगल आरती में उठना और डेली जो है ये तपस्या करना, ये साधना भक्ति करना बहुत ही कष्टदायक है। डेली डेली कौन उठेगा। तो प्रारंभ में जो है वो आपको विष जैसा लगेगा, लेकिन जिस तरह से अभ्यास आप करते जाएंगे तो अंत में यही चीज जो आपका जो हैबिट बन जाएगा, हैबिट बन के जो आपको जो अमृत के समान रहेगा, अंत में जो है आप भगवान के धाम जो है जाने का योग रहेंगे। इसलिए हम पूरा जीवन अगर इसको करते हैं तो ये होगा। कई बार जो है डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको जो है मॉर्निंग के समय जो उठ के जो है थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जब हम एक्सरसाइज भी और ये सब थोड़ा थोड़ा जो बहुत सारी चीज़ हैं जिसको हम सुबह में अपने डेली हैबिट्स में लाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा शरीर भी जो है सही रहता है। वरना फिर अगर हम शरीर का भी ध्यान नहीं रखते तो बीमारी भी होते रहते हैं। फिर रजोगुण में जो आता है, बोलते हैं क्या होता है, ऐसे जो सुख जो व्यक्ति को जो प्राप्त जो होता है, ये कैसे होता है, जो सुख जो होता है इंद्रियों के विषय के द्वारा से में संसर्ग में आके होता है। बोलते हैं जिस तरह हमारा इंद्रियां इंद्र के विषय में संपर्क में आता है, उससे हमें खुशी मिलती है। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा जो रहेगा, जो प्रारंभ में आपको अमृत के समान लगेगा, हाँ, बट अंत में क्या रहता है, आपको विष का समान जो है लगेगा। उदाहरण कैसे हम समझ सकते हैं, तो रजोगुण में जो रहता है जैसे खाना का बनाने का रहता है, तो कई सारे जो है फास्ट फूड फूड रहते हैं, बोलते हैं ना फास्ट फूड ही नाम रखें कि जल्दी से बना लें, जैसे पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, मैगी हुआ, ये सारे जो है प्रोसेसाइज फूड रहता है। जो आप 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह डेली अगर खाएंगे तो आपको वो चीज़ अनुभव नहीं होगा, लेकिन 1 महीना में खाएंगे तो थोड़े चेंजेस आपको जो आना स्टार्ट है। 1 साल 2 साल आप कंटिन्यूस खाते रहिए तो क्या होंगे, शरीर जो है फूलना स्टार्ट हो जाएगा, बीमारी हो जाएंगे, आलस आएंगे, सारी चीज़ आएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ भी चीज करता है अत्यधिक कर देना। अब एक ये एग्जांपल दिया मैंने फैट फूड, सॉरी फास्ट फूड का दिया, तो अंत रिजल्ट क्या रहता है, हम हॉस्पिटल और इस तरह से ही जो रहेंगे। सैंडविच हुआ, ये सब जो भी फास्ट फूड है, शरीर के लिए कभी कभी खा लेना ठीक है, लेकिन अगर उसी को आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो स्टार्टिंग में बड़ा मज़ा आता है। बाद में हम सभी देखते हैं कि हम लोग फिर जो हॉस्पिटल या बाथरूम की तरफ ही भागते रहते हैं। स्पाइसी फूड रहते हैं तो हॉस्पिटल में हम पैंक्रिएटिस के लिए बीमारी के कारण हम वहाँ पे चले जाते हैं, गॉल ब्लैडर खराब हो जाती है, और इस तरह से अन्य अन्य जो है बीमारी रहते हैं। इवन अगर नॉर्मल फूड भी अगर हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप काजू कतली या गुलाब जामुन या कोई भी स्वीट भी अगर खा रहे हैं, खाने में स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता है, 1 2 अगर और मिल जाता ना तो मजा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 2 के चक्कर में मतलब कभी कभी काउंट नहीं करते हैं खाना को, काउंट नहीं करते, खा लेते हैं एकदम यहाँ तक, अब बोलते हैं मतलब अब हिला नहीं जा रहा है, फिर क्या रहते हैं रात भर जो है बिस्तर में, हाँ, क्या करते हैं, परेशान होते रहते हैं, या तो फिर बाथरूम से बिस्तर, बिस्तर से बाथरूम, और इस तरह से जो है हम भागते रहते हैं। तो ये जो है रजोगुण में जो आती है। फिर तमोगुण में जो रहता है, तमोगुण में जो रहता है, बोलते हैं ये ऐसा प्रति जो रहता है, ये व्यक्ति जो रहते हैं आत्म साक्षात्कार के प्रति क्या रहते हैं, अंधा रहते हैं। तो बोलते हैं प्रारंभ से अंत तक लेके जो व्यक्ति जो रहते हैं क्या रहते हैं, मोह में ही रहते हैं। और ये वास्तविक में क्या आता है, जो निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है। तो कोई भी जीवन की समस्याएं हैं, उसको समाधान करने का कोशिश नहीं करेंगे, ड्रग्स हुआ उसको जो है ले लेंगे, और लेने के बाद बोलेंगे चलिए मेरी समस्या जो है वो खत्म हो गया। तो वो किसी चीज़ की जो है उसको टेंशन नहीं है लाइफ की, उसको वरीड नहीं है, आराम से जो है सोते रहेंगे, आराम से आलस रहेंगे, हमेशा रहेंगे, बोलेंगे यार ये सब तो ये क्या है, सॉरी, ये सब जो है क्या है, मोह है। तो
ड्रग और ये सब लेते रहेंगे। तो हम लोग आईटी के लाइफ में भी काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली देखेंगे, 5 दिन बहुत कड़े मेहनत करते हैं। मंडे टू फ्राइडे पूरा पूर्ण तरह से मेहनत करेंगे। 2 दिन जो मिलता है सैटरडे संडे रहता है, आराम से क्या बोलते हैं, आराम से खाने दो, आराम से सोने दो, लेट से सुबह उठेंगे। और फिर जो है जब हम रियलाइज करते हैं तो 2 दिन खत्म हो जाता है, फिर से मंडे वापस आ जाता है। तो ये भी क्या होता है, तमोगुण में आता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा भगवान श्री कृष्ण जो है क्या किए, गुप्त ज्ञान जो है दिए। अब गुप्त ज्ञान के देने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन ध्यान से सुनो, उस अधिक गुप्त ज्ञान से भी उससे अधिक जो गोपनीय ज्ञान जो है, मैं वो तुम्हें जो हूँ अभी देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं निवेदन करूंगा 3 भक्तों से, हम श्लोका नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, समय को ये देखते हुए। 3 भक्त जो है 61, 62 और 63 जो है, जो पढ़ना चाहेंगे आप हाथ उठा सकते हो। ओके, ममता माता जी आप 61 पढ़ लीजिएगा, मोना माता जी आप अनम्यूट किए हैं 62, अनिल शर्मा प्रभु आप 63 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ो प्रभु जी। हाँ हाँ जी माता जी, स्टार्ट कीजिए। ये अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति के निर्मित निर्मित यत्न यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा फरमा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हे भारत, सब प्रकार के उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनिल शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो देखिए ये 18 अध्याय जो है, आ, एक भगवत गीता का सबसे लंबा चैप्टर में से, अध्याय में से है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो सबसे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं लेवल 1 के लिए। इसलिए हम इस संक्षेप में और मीठा तरह से हम लोग रख रहे हैं। बाकी के लेवल 2 में हम लोग डिटेल वे में देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि हम जो क्या है, आत्मा है, हम ये जानते हैं, ये सबसे गुह्य ज्ञान होता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें जो है गुह्यत गुह्यत तरम मतलब जो है अधिक जो गोपनीय ज्ञान है, जो इंग्लिश में बोलते हैं मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है सभी के हृदय में जो है रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि एक लाइन में अगर बोले तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सबसे अधिक गोपनीय ज्ञान क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जो है, उस परमात्मा को जो है हमें शरणागत होना है, सरेंडर करना है। तो यहाँ पे जो है, जो सभी भगवान श्री कृष्ण सभी जीव के अंदर रह रहे हैं, तो वहां पर परमात्मा रूप में जो रहते हैं, उस परमात्मा को क्या करना है, हमें समर्पित करना है। तो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो है सभी के हृदय में स्थित है। और क्या करते हैं अर्जुन, जो ये जो परमात्मा जो है आपको क्या करते हैं, सभी जीवों को क्या करते हैं, परमात्मा रूपी में बैठ के जो बोलते हैं, इसी तरह से जैसे एक व्यक्ति जो रहता है क्या करता है, अपने कार में बैठ के जो रहता है इधर उधर जाता है, तो परमात्मा भी रहते हैं इस भौतिक शरीर में जो है, यंत्र में सवार रहते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं। और अपनी माया से जो है सभी व्यक्ति को जो है, अपने उनके जो माया, जो प्रकृति की माया है, तीनों गुण जो रहते हैं, उससे जो सभी व्यक्ति को जो है भ्रम में डाल रहे हैं। तो यूजुअली देखेंगे कि हम इस भौतिक संसार में जहाँ पे हम काम करते हैं, 99% हमने सुना है कि शायद ही कोई व्यक्ति जो रहता है अपना जो मालिक या बॉस जो रहता है उसको पसंद करता है। तो हम सभी जो है कहते हैं जब मालिक हम क्या करता है, आदेश देता है ना, ये करो वो करो, तो हम उसी मालिक को पसंद करेंगे। जो वो मालिक क्या रहेगा, हमको इंस्ट्रक्शन देगा और फिर बोलेगा अगर आपको तुमको करने का इच्छा है तब तुम करो। मतलब एक तरह से आपको जो है फ्री हैंड देता है, मतलब फ्री विल देता है कि आपको जो करना है। ऐसा नहीं बोलता कि हाँ मैं आपको काम दे रहा हूँ, अगर आपको करना है तो करो। आप फोर्स नहीं करते हैं, तब हम लोग ऐसा मालिक को क्या रहता है, हम लोग पसंद करते हैं कि हाँ अरे मेरा मालिक तो अच्छा है, हमको कभी रोक टाक नहीं करता है। तो वो बोलता है हमेशा मेरे आज़ादी पे रहता है, मेरे को इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
उसी के शरण में जाओ। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि शरण में जाओ, मतलब मुझे जो है समर्पित करो। अगर जब ये व्यक्ति, जो व्यक्ति जब शरण करेंगे, तो बोल रहे हैं उसकी कृपा से तुम क्या रहेगा, परम शांति तथा परम नित्य धन को प्राप्त करोगे। जब हम भगवान बता रहे हैं कि समर्पित इतना महत्वपूर्ण क्यों, जब हम समर्पित करेंगे, हम करेंगे कि हे भगवान आप मेरे हैं, आज से मैं आपका हूँ, ये प्रार्थना जब हम भगवान के अचुविग्रह के सामने से करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, आपकी जिंदगी का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेते हैं। हम जस्ट फॉर्मेलिटी के सेक में भी अगर जाके बोलते, तो धीरे धीरे जो भगवान जो है बोलते हैं कि कम से कम चलो, व्यक्ति जो आ रहा है धीरे धीरे जो है आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, और भगवान जो है आपके ऊपर कृपा करेंगे, और इसी जन्म में जो है आपको परम शांति का अनुभव होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से है वापस जाके भगवान करेंगे। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अब जो है, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें जो है पूर्ण तरह से सारा ज्ञान जो है दे दिया, जिसके कारण जो है ये बोलते हैं तुम्हें गुहितर ज्ञान बताया है, जिसके कारण तुम इसका मनन करो, इसका जो है चिंतन करो, जो इसके ऊपर जो मैंने तुम्हें दिया। और अब तुम्हारी इच्छा जो है करने का है तो करो। तो भगवान अर्जुन को इसलिए बताते हैं, आगे के संवाद में बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पूर्ण जो है ज्ञान दे दिया, अब तुम्हारी इच्छा है युद्ध करने की तो तुम करो, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है युद्ध करने की तो तुम जो है तुम नहीं करो। तो भगवान जो है, ये हम जो जीव यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पे आनंद लेने के लिए आए हैं। तो भगवान जो हमारे अंदर जो है, ये जो इच्छा शक्ति जो है, फ्री विल जो हम सभी को प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कभी भी स्टॉप नहीं करेंगे आपको कि ये करना है कि नहीं करना है। तो ये भगवान जो है परमात्मा आपको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या सही है नहीं है। परमात्मा जो है क्या करते हैं, आपको पता है कि आप पूर्व में क्या किए हैं, आने वाले भविष्य में क्या करेंगे, और अभी क्या कर रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं। इसी तरह से है, जब हम कार में बैठ के हम क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं स्पीड कैसा है। जबकि जीव और आत्मा जो है एक ही रहता है लेकिन कार में, उसी तरह से जब हम भगवान को समर्पित करेंगे, तभी जो हम इस भौतिक संसार के जो कलश है, कलमश जो है, उससे हम दूर होके जो है वापस जो है जा सकते हैं। तो हमने 10वां अध्याय में भी देखा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान श्री कृष्ण जो है सभी जीव के हृदय में जो है विराजमान रहते हैं। और ये जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बोलते हैं, तो जो व्यक्ति ब्रह्मा भूता स्टेज पे आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा जो खुश रहता है, वो कभी भी दुख नहीं रहेगा, और किसी भी चीज़ की जो है इच्छा या जो है लालसा नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं, आपको जो करना है करो, मैं आपको स्वतंत्रता देता हूँ, मैं उसमें जो हूँ हस्तक्षेप जो है नहीं करेंगे। तो सबसे टॉप मोस्ट जो इंस्ट्रक्शन जो है वो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, समर्पित करना। अब ये जो ज्ञान जो है हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे गुरु के थ्रू आता है। हम आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ओके, ये श्लोका कौन पढ़ना चाहेंगे? 18.64। मैं पढ़ूं? अरे ओके, एमसी जोशी प्रभु आप पढ़ लीजिए। ठीक है। सर्वयुक्तमूय स्वयं मे परम वच इष्टो वसि मे दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते तम। अर्थात क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, हेतु मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक दिव्य ज्ञान है, बता रहा हूँ, जिसे अपने हित के लिए सुनो। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि अधिक गोपनीय ज्ञान बताने के बाद जो बोल रहे हैं, अर्जुन को कहते हैं कि बोलते हैं अर्जुन, ये जो ज्ञान है यहाँ पे ही मैं समाप्त नहीं कर रहा हूँ। अब क्यों के लिए तुम मेरा जो है दोस्त हो, तो बोल रहे हैं जो अत्यधिक से बोलते हैं ना, अधिक गोपनीय ज्ञान बताएं। अब बोलते हैं अत्यधिक, उससे भी बोलते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है, हे अर्जुन मैं वो अब तुम्हें जो हूँ बताने वाला हूँ। अब क्यों, क्यों के लिए तुम जो हो मेरे मित्र हो, तुम मेरे जो सबसे इससे अपने हित के लिए जो है, ये तुम जो है, मैं बोलता सर्वा गुह्यतम जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बताने पड़े। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको भगवान के प्रति जो है श्रद्धा होनी चाहिए, और जो हम सभी जीव के प्रति जब मैत्री भाव रखेंगे, चाहे वो इररेस्पेक्टिव आपके साथ कोई वैसा भी व्यवहार करे, और ये तभी पॉसिबल है जब हम भक्तों का संग में रहेंगे और भगवान के श्लोका को पढ़ेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, और डेली जो हम जप माला करेंगे। वरना माया जो हम रहते हैं ना, हमारे अंदर भी वो अहंकार उत्पन्न कर देता है, बोलते हैं कि हम भी कुछ है। तो फिर क्या रहेगा, आपको उस तरह से फिर जो है आप बिहेव करेंगे। तो
भगवान श्री कृष्ण देखते हैं आगे क्या बताते हैं। ओके, 65 और 66 है, दो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान है पूरा भगवत गीता का। तो कौन भक्त दो हैं पढ़ना चाहेंगे जो अभी तक पढ़े नहीं है? मैं पढ़ू प्रभु जी? सरिता माता जी आपने पढ़ लिया है? नहीं, आज तो नहीं अच्छा पढ़ा। ठीक है, 65 आप पढ़ लीजिएगा। और एक कोई भक्त 66, कौन पढ़ना चाहेंगे 66? सुरेश कुमार शर्मा प्रभु, आप 66 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जी सरिता माता जी प्रारंभ कीजिए। अत्यधिक गोपनीय ज्ञान, मन मनमाना भाव मद्भक्तो मज्ञान जिन्मा नमस्कुरु नमस्कुरु मामे मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अनुवाद। सदैव मेरा चिंतन हरे करो, कृष्णा। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे आओगे। सदैव मेरी चिंता करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, अ, सर्वधर्मा धर्मान् परिजन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु एक मिनट जस्ट। ओके हाँ, तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है अत्यधिक गोपनीय ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। आप सभी को ये श्लोक जो है थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा होगा। मन मना भव मद भक्तो मत यजी मम नमस्कुरु। नवमा अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है यही सेम श्लोका जो है रिपीट करते हैं यहाँ पर। दोबारा जो है भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं चार इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि किस तरह व्यक्ति को जो है भगवान की सेवा करना। तो क्या बता रहे थे, सबसे पहला जो है व्यक्ति को जो है हमेशा मेरे बारे में जो है चिंतन करना चाहिए, हमेशा जो है चिंतन करना प्रथम। दूसरा क्या बताए थे, मेरा भक्त बनो। तीसरा क्या बताए थे, मेरी जो है हाँ मेरा भक्त बनो। तीसरा मेरी पूजा करो और फिर जो है मुझे नमस्कार करो। ये चार इंस्ट्रक्शन जो सेम जो है 9.34 में भगवत गीता का श्लोक में बताता है। यही एक ऐसा श्लोक का जो है जो वास्तविक में देखिएगा आ, दो बार भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं सेम वर्स। यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को जो है दोबारा यहाँ पे दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से जो व्यक्ति जो रहेगा मम एवशी सत्यम ते प्रति जाने प्रियसु अस्मि, तो इस तरह से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे डायरेक्टली जो है बोल रहे हैं अगर ये कोई चार चीज अगर करता है विदाउट फेल, भगवान यहाँ बोल रहे हैं मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे जो है परम प्रिय मित्र हो। तो अगर हम ये भगवान श्री कृष्ण के सखा बनना चाहते हैं, अर्जुन के तरह उनके मित्र बनना चाहते हैं, तो ये चार चीज को जो है हमें करना पड़ेगा। ये चार चीज को अगर हम करते हैं तो फिर जो है भगवान के हम भी जो हैं वास्तविक में जो है क्या रहेंगे, दोस्त बन सकते हैं। और उनके सबसे आँख में जो है कह सकते हैं आंखों का तारा जैसे कहते हैं ना, तो उनके नज़र में भी हम भी आ जाएंगे और फिर जो है भगवान भी जो है हमें देखभाल करेंगे और फिर जो है हम उनकी तरह से पूर्ण तरह से रत होके जो है भगवान गारंटी दे रहे हैं इसी जीवन में जो है हम जो है वापस चल जाएंगे। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अत्यधिक जो गोपनीय ज्ञान जो है 65 श्लोका में बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम तमम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मां सूचः। तो भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ये जो अत्यधिक गोपनीय ज्ञान जो मैं तुम्हें दिया हुआ हूँ, तो अगर ये चार चीज को अगर आप फॉलो करते हैं प्रारंभ करते हैं तो इससे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप
जो भी धर्म के आप पालन करते हैं, है ना, जो भी धर्म के पालन करते हैं, उस सारे धर्मों का क्या करना है, आपको परित्याग करना है। अगर तुम मेरे शरणागत आते हो, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि सरेंडर, हमने इससे पहले के श्लोका में देखा ना, सरेंडर मतलब शरणागत। अगर हम शरणागत होते हैं तो बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, हे समझजीव, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जो भी धर्म के हैं, आप कितना पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, मैं समस्त पापों से जो है तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम जो हो डरे मत, डरो मत। ये भगवान श्री कृष्ण जो है प्रॉमिस कर रहे हैं बाकी सभी जीवों से जो है यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, जो सब बोलते बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सेम चीज़ को जो है रिपीट यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, तो हमने क्या देखा, जो सबसे गोपनीय ज्ञान क्या था कि हम क्या हैं, हम ये आत्मा है, हम क्या है, शरीर नहीं है। तो फिर भगवान श्री अत्यधिक गोपनीय ज्ञान क्या दिए, कि बोलते हैं कि किस तरह से जो है हमें समर्पित करना है उस परमात्मा को, जो कि सभी के हृदय में, हमारे हृदय में खुद ही जो है रहते हैं। अब बोलते हैं अत्यधिक गोपनीय ज्ञान क्या है, यहाँ पे बोलते हैं कि हमें समर्पित करना है भगवान को। तो हमने देखा था ना, भगवान जो है 3 लेवल पे होते हैं। एक पहला लेवल जो होता है ब्राह्मण लेवल, दूसरा लेवल जो होता है परमात्मा लेवल, तीसरा लेवल जो है भगवान लेवल। जो भगवान जो कौन है, वो भगवान श्री सॉरी कृष्ण जो है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रैक्टिकल है कि किस तरह से हम जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो है हमेशा जो है सोच सकते हैं। तो हम बोलते हैं सबसे आसान तरीका है कि हमें जो है भगवान का जो है भक्त बनता है। जब हम भगवान के भक्त बनेंगे तो हम भी भगवान के जो है अति प्रिय है जो है यहाँ पे बन जाते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि किस तरह जो हम भी जो है उसके अति प्रिय सखा मित्र जो है बन सकते हैं। तो हम जो जीव जो रहते हैं वास्तविक में सभी शुद्ध रहते हैं, भगवान के सभी भक्त रहते हैं। और जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो हमारे कल्मश के कारण और सभी जो होते हैं परत पढ़ते पढ़ते जो है हम भगवान को जो है भूल जाते हैं। लेकिन सभी के अंदर जो है भगवान का जो है प्रेम रहता है। तो हम सभी जो है वास्तविक में जो है अर्जुन के जो पाद उनके चरण के जो कमल हैं उनके पाद रास्ते पे हमें चलना चाहिए। और तभी हम भगवान के जो है कहते हैं अच्छे दोस्त, अच्छे सगे बन जाएगा। और हम भगवान को जो है याद करना, हमें जो है श्याम सुंदर जो फॉर्म है भगवान श्री कृष्ण का, जो पर्सनल फॉर्म है, उसे हमेशा जो है याद करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, कि फिर से जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा भगवान की जो है चिंतन करना है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मुझे मुझे पूजा करो। तो फिर इस तरह से जो है मैं वचन देता हूँ, तुम मेरे पास जो है आओगे, क्योंकि तुम मेरे जो है प्रिय मित्र है। सारी चीज़ों को परित्याग करके जो है तुम अगर मेरे पास आते हो तो मैं सारी चीज़ों का क्या कर रहा हूँ, जितना भी पाप क्यों ना हो, मैं तुम्हें क्षण भर में जो हूँ एक बार में क्षण मुक्त करके तुम्हें अपने धाम जो है ले लूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसके लिए तुम्हें जो है डरने का जरूरत नहीं है। अब जो हम लोग 68 से लेके 71 श्लोक का जो भी जो नेक्स्ट पढ़ने वाला हूँ, ये लंबा है, तो मैंने सिर्फ अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है फल के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को, भगवत गीता को अपने जीवन में जब अपनाता है तो उसका फल क्या आपको प्राप्त होता है। तो फिर से मैं 4 भक्तों को निवेदन करूंगा जो अभी तक पढ़े नहीं है, 68, 69, 70, 71 पढ़ना चाहेंगे। ओके, संतोषी माता जी 68 श्लोक आप पढ़ लेना। और और कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट? 69। हरे कृष्णा। प्रभु जी। ओके, पूरन सिंह प्रभु 69 ये वाला श्लोक आप पढ़ लीजिएगा। 70 कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं क्या? ओके, छाया माता जी 70। हाँ 71 कौन पढ़ेंगे? अंजलि माता जी आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। ठीक है, 71 आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। हाँ प्रभु। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्ण। गुरु मंत्र। 69। हरे कृष्णा प्रभु। इस संसार में प्रभु इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। धन्यवाद। छाया और माता जी हाँ 70। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है।
धन्यवाद अंजलि माता जी। 71। और जो श्रद्धा समेत और देश रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये 4 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण जो है फल बता रहे हैं कि व्यक्ति को क्या फल मिलेगा। तो आप सभी जो है लास्ट 18 दिन से भगवत गीता को जो है पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी जो है ये 4 श्लोका आप सभी के लिए, तो आप सभी के लिए एक बड़ा हरि बोल मेरे तरफ से। तो ये गारंटीड है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो पहला पंक्ति में 68 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे कि ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट जो भगवत गीता जो है, रहस्य जो है, काफी लोगों को मालूम नहीं है। अभी ये जो ओपन सीक्रेट रह गया है। तो बोल रहे हैं कि प्रथम पंक्ति में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जो परम रहस्य जो है, गुरु ज्ञान है, रहस्य जो है दूसरे व्यक्ति को बताता है, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि भगवान को खुश करना है, भगवान के शुद्ध भक्ति में अगर बढ़ना है, तो ये जो रहस्य जो है हमें जो दूसरे लोगों में भी है बांटना चाहिए, हमें जो है प्रचार करना चाहिए। इसलिए श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं प्रचार करना कितना अनिवार्य है। जो भी हमने देखा था ना उस दिन, श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि आप जो भी जानते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद श्यामचंद्र प्रभु, मालती माता जी, उनके जो प्रथम बच्चे थे, सरस्वती माता जी 5 साल की बच्ची थी, उनसे श्रीला प्रभुपाद पूछते हैं भगवान कौन है, तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण है। वही जो भी जानती थी वो क्या की जाके प्रचार कर रही थी। तो यहीं पे भगवान यही कह रहे हैं कि जो भी ये शुद्ध भक्तों को बोलते हैं रहस्य जो बताता है, वो शुद्ध भक्तों को प्राप्त, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास जो है वापस आया। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जो है फल बता रहे हैं, यहाँ पे निश्चित रूप से दे रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में भगवान का ये संदेश जो है दूसरे जीव तक भी अगर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अपना जीवन जो है कृष्णा भावनामृत में खुद भी भरे और दूसरे लोगों को भी हम अगर ले जाते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं वैसा व्यक्ति जो है धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में होगा। और अपने इसी समय में जो है, अंत समय में जो है, भगवान बोलते हैं मैं ऐसा भक्तों को जो अपने धाम जो हूँ बुला लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो प्रचार कर रहा है। ये पहला लेवल है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि हम मैं तो प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मुझे भगवान वापस नहीं बुलाएंगे, क्या मुझे कोई फल नहीं मिलेगा, भगवान कैसे किस तरह से भगवान जो है आप प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर जो है दूसरा एग्जाम्पल जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे देते हैं, बोलते हैं कि बोलते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा ना कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सेवक भगवान का प्रचार के लिए कष्ट करता है और दूसरे को प्रचार करता है, तो बोलते हैं ऐसा सेवक जो है यहाँ पे उससे जो है अपेक्षा में सबसे अत्यधिक प्रिय है, ना कभी हुआ था और ना आगे भी जो है वो होगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम भगवान के कैसे प्रिय बन सकते हैं, हम भगवान को जो है कैसे खुश कर सकते हैं। तो जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है उस ज्ञान का, गीता का ज्ञान को जो हमें दूसरे में बांटना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब भी हम दूसरे में बांटते हैं, कभी वो है खत्म नहीं होना चाहिए। ज्ञान को अपने पास आप रखेंगे तो उससे क्या होगा, अहंकार उत्पत्ति होगी। लेकिन वही ज्ञान दूसरे में आप बांटेंगे तो आप क्या समझेंगे, भगवान आपको दे रहे हैं। वास्तविक में क्या है, उन्हें बोलते हैं ना भगवान ही सब करते हैं, हम लोग जो है निमित्त माध्यम बस रहते हैं। और ये है। फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे घोषित करता हूँ जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरा पूजा करता है। तो ये आप सभी के लिए है। यहाँ पर आप लास्ट 18 दिन से जो है इस भगवत गीता का जो है अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी जो इसको पठन कर रहे हैं। तो भगवान श्री बोल रहे हैं जो मेरे इस पवित्र संवाद, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है, जो भी व्यक्ति इसका अध्ययन करता है तो वो व्यक्ति जो है मेरी बुद्धि से, मेरा अपनी बुद्धि से जो है मेरी पूजा करता है। बोलते हैं यहाँ पे बुद्धि योग के बारे में भी भगवान श्री बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है इसके बारे में बोलते हैं। तो आप सभी जो है महान माता जी और प्रभु जी हैं जो यहाँ पर आप आके जो है अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता का लास्ट 18 दिन से। तो आप इस तरह से भी जो है भगवान को जो है प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान जो बोल रहे हैं आप भी मेरी तरह से बुद्धि से जो है पूजा कर रहा है। अब अंतिम में यहाँ पे बोल रहे हैं और जो श्रद्धा समेत, यहाँ पे भगवान दो चीज़ महत्वपूर्ण है।
जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जो है क्या करता है और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है। तो हमें भगवत गीता भी जब रहता है ना, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जो होता है, इसको जो हमें जो द्वेष पूर्वक या चैलेंजिंग मूड में नहीं सुनना चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान जो भी बोल रहे हैं ये 100% जो है सच है, और बिना किसी ईर्ष्या रहे हुए द्वेष रहित रहे कि इसको जो है व्यक्ति सुनता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसका फल बताते हैं कि बोलते हैं कि यो व्यक्ति जो है सारे पापों से जो है व्यक्ति जो रहता है मुक्त हो जाता है, और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं कि अगर आप प्रचार नहीं कर सकते हैं ना, प्रचार का अर्थात है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पहला दो पंक्ति है प्रचार के क्विकली में ले रहा अनिल शर्मा प्रभु जी कुछ प्रश्न पूछे हैं। प्रचार की परिभाषा क्या है प्रभु जी? प्रचार की परिभाषा ये है कि भगवान जो भी चीज भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, शिला प्रभुपाद हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को जो है एज इट इज जो है दूसरे लोगों को भी बांटें। वो व्यक्ति जो है भगवान की जो है भक्ति में आ सके, इसी को प्रचार कहते हैं एक संक्षेप में। तो जैसे मान लीजिए आप कभी जो है बहुत सारे व्यक्ति हमसे कभी पूछते हैं प्रभु जी मैं उतना सामर्थ्य नहीं है, मुझे मन नहीं करता है प्रचार करने का। लेकिन जो बाकी जो व्यक्ति जो है प्रचार में जो कर रहे हैं, अगर आप उसको मदद करते हैं, है ना, उसको मदद करते हैं, तो ये भी आप समझिए कि कितने लोग जो हैं वो कितने एक व्यक्ति जो अकेला प्रचार जो है नहीं कर सकता, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए अभी आपको व्हाट्सअप की अभी ग्रुप बनी है, अभी देखिए एडमिन टीम से हैं बहुत सारे लोग जो अपना समय फ्री में, सब ये सारे के सारे जो है सब फ्री के सेवा सब कर रहे हैं। किसके प्रसन्नता के लिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और क्यों करना चाह रहे हैं? बाकी लोग भक्त बन सके, उससे किसको प्रसन्नता होगी? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता होगी। कोई व्हाट्सएप मैसेज में भेज रहे हैं, फिर कभी कभी हम लोग बुक वितरण के लिए जाते हैं, बुक वितरण के लिए जाते हैं तो बुक वितरण दो तरीका से किया जा सकता है। एक तरीका रहता है हम लोग जा जाके जो है बुक वितरण करते हैं, तो आप सभी जो अपना समय जो है वो निकाल के जो है जो आपके जो लीडर्स हैं या उनको जाके मदद कर सकते हैं जाने के लिए। कई सारे जो है पुण्य के बैचेज में है, बोलते हैं कि प्रभु मुझे 100 बुक आप दे दीजिए, मैं पूरा साल भर में जो हूँ उसको कोशिश करूंगा अपने पड़ोसी और दोस्तों में जो हूँ डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्योंकि एक भी भगवत गीता वो किसी के घर में अगर वो चले जाता है और वो व्यक्ति वो पढ़ के भक्त बन जाता है, और मान लीजिए वो धाम चला गया भगवान का, तो बोले अरे इस व्यक्ति ने मुझे ये भगवत गीता किया था, इस व्यक्ति ने मुझे ये संवाद दिया था, उसके कारण जो है मैं आ गया। कहीं ना किसी कारण हम लोग नहीं जा पाए, तो उस व्यक्ति के प्रार्थना से जो है हम लोग भी जो है भगवान भी हम लोग को भी यहाँ पे बुला जाएंगे। तो हम लोग जो है इस तरह से कम आप प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो है बुक वितरण और बाकी जो है सेवाएं करते हैं, तो आप उसमें भी जो है मदद कर सकते हैं। शास्त्र दान होता है, हम लोग शास्त्र दान करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कुछ है अपना कुछ पूंजी जो है भगवान के दानों में रहते, बोलते हैं सबसे महादान जो होता है शास्त्र दान होता है। इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बोलते हैं जो प्रचार कर रहे हैं उसको जो है आप मदद कीजिए, तो इनडायरेक्टली जो है आप भी उसको जो है आप पूर्ण तरह से जो है आप मदद कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 18.72 कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। जी हाँ प्रभु जी पढ़िए प्रभु। हे प्रताप पुत्र, हे धनंजय, क्या क्या तुम में से इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या आप तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि अपने जो भी चीज़ जो मैंने संवाद जो दिया, ये प्रश्न हम लोग के लिए भी है कि हमने 18 दिन से जो है संपूर्ण भगवत गीता कोशिश किया, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं 18 दिन में 18 अध्याय को कंप्लीट करने का कोशिश किया। तो ये प्रश्न आपको लोग भी है, क्या आप सभी जो है इस शास्त्र का अध्ययन जो है एकाग्र चित्त होकर आपने सुना, या साथ साथ में बाकी काम करते हुए भी पैरेलल कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे किसी का वीडियो ऑन रहता नहीं है, तो हम लोग देख नहीं पाते हैं कौन क्या कर रहा है। तो आप अपने से ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या हमने एकाग्र होके ये पूरा भगवत गीता का 18 दिन अध्ययन किया है? अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है।
ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, यूट्यूब में हैं। आप उसको फिर से जाके रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है नया जो नेक्स्ट जो है लेवल 2 प्रारंभ करेंगे, जिससे आपको मदद होगा कि आप भक्ति में जो है आगे बढ़ सकें। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि क्योंकि एकाग्र चित्त होकर अगर हम सुनेंगे, हम अगर पैरेलली अगर कोई दूसरा काम करेंगे और ये भी सुन रहे हैं, तो फिर क्या रहेगा, मन उधर भी रहेगा इधर भी रहेगा। इस तरह से होता है, दो नाव पे हम पैर रखे हुए हैं। हाँ, क्या होगा, दो नाव पे अगर पैर रखेंगे तो धीरे धीरे बोट जो है ऐसे नाव ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा तो हम गिर जाएंगे, है ना। ना इधर रहेंगे, ना बोलते हैं ना घर का ना घाट का। हाँ, तो बोलते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये बोलते हैं कि क्या तुम्हारा अज्ञानता और मोह जो है वो दूर हुआ। हम सभी क्या है, अज्ञानता वश में रहते हैं, मोह में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, ये दूर हुआ। तो अर्जुन से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है ये पूछ रहे हैं कि पूरा संपूर्ण भगवत गीता सुनने के बाद क्या अब तुम ये अज्ञानता और मोह से जो है दूर हुए। तो देखते हैं अर्जुन जो है क्या उत्तर देते हैं। ओके, कोई माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सिर्फ अनुवाद पढ़ लें क्योंकि काफी सारा भी अनाउंसमेंट भी रहेगा। ओके। अनिल शर्मा प्रभु जी क्या लिखे आ जाए। हाँ, हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रभु इसी में आता है, प्रचार की श्रेणी में आता है, इसलिए अब जो भक्त जो प्रचार कर रहे हैं उनको आप मदद कर रहे हैं। ओके, तृप्ति माता जी आप पढ़ना चाहेंगे, सिर्फ अनुवाद पढ़ लें। जी हम्म, जी प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है, जो पर्पस जो है, गोल ऑफ जो लाइफ है, वो क्लियर होना चाहिए। वो अगर क्लियर रहेगा ना तो फिर हमको जो है आगे बढ़ने में आराम होगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मेरा मोह जो है वो दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति जो है वापस आएगी। आप सभी को याद है प्रथम अध्याय में अर्जुन कह रहे थे कि अब मैं, हे हे केशव, मैं जो हूँ लड़ूंगा नहीं अब। हाँ, तो वो बोल रहा है कि अब मुझे स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अब मैं संशय रहित होके, बोलते हैं दृढ़ विश्वास से मैं आपके आदेश अनुसार जो कर्म करने के लिए उधर। यहाँ पे बोल रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे मैं जो इस माया में जो था, जो इस भ्रम में था, वो भ्रम जो है चला गया। अब मेरी जो बुद्धि जो है, तो जो मुझे सब कुछ याद फिर से आ गया आपकी कृपा से। ये अर्जुन जो है, हमको ये समझना है कि जो भी चीज अच्छे चीज होते हैं वो भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहते हैं। तो अर्जुन भी जो है इस तरह से भगवान के प्रति वो कृतज्ञ हैं, और उनको बोल रहे हैं कि आपकी कृपा थे तभी मेरा जो है जो बुद्धि जो नाश हो रहा था, मैं जो है नीचे की ओर जा रहा था, वो जो है वापस आ गया। अब मैं जो हूँ दृढ़ निश्चय से हूँ, दृढ़ निश्चय में हूँ। अब मेरे अंदर जो भी डाउट था, हाँ, जितना भी डाउट था, कलमश था, वो सब जो है खत्म हो गया है। अब आपके आदेश अनुसार आपका जो इंस्ट्रक्शन हो, मैं उस इंस्ट्रक्शन को पालन करने के लिए जो हूँ, कर्म करने के लिए मैं अभी जो हूँ रेडी हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं को अर्जुन जो हैं बताते हैं। तो बोल रहे हैं कि हमारा लाइफ का क्लियर होना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं, अगर उस इंस्ट्रक्शन को अगर हम पालन करते हैं तो कभी भी जो है हम जो है गलत रास्ते में हम कभी भी नहीं जाएंगे। अगर हम गलत रास्ते में अगर कहीं कहीं चले भी गए, अगर हम कभी कभी हमारे इंद्र इधर भटकते हैं, तो भगवान आपको उठा के जो है फिर से सही रास्ते पर डाल देंगे, क्योंकि आप जो है भगवान के लिए जो है सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, आज का ये अंतिम श्लोका 18.78 कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, स्नेहल माता जी, जी माता जी। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आप सभी को याद है प्रथम प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, धृतराष्ट्रवाचा। हाँ। धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछते हैं, हाँ हे संजय, कृपया करके तुम बताओ कि युद्ध स्थल में दो जो व्यक्ति जो यहाँ पे है ना, बैठे हैं ना, कहते हैं, धृतराष्ट्र वाचा धर्मा क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव की मतुर्वता संजय। तो धृतराष्ट्र जो है संजय से जो है प्रश्न करता है कि अब युद्ध में दोनों जो युद्ध कौरवस और पांडवस जो आए हैं, अब युद्ध की परिणाम क्या होने वाली है।
अब संजय जो है अंतिम श्लोक में यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, एंड में दे रहे, संजय बोल रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, युद्ध जो है यहाँ पे प्रारंभ भी अभी नहीं हुआ है। संजय जी ये सारी चीजों को देखने के बाद भगवान के सारे ऐश्वर्य सारी चीज को समझ जाते हैं कि वास्तविक में जो भगवान ही जो है, कृष्ण ही जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है। अब वो बोलते हैं कि पांडव जो है वो हमेशा जो है युद्ध प्रारंभ नहीं भी हुआ है लेकिन वही जीतेंगे। क्यों? कि मतलब मेरा ये मत है, बोल रहे जहाँ पे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ पे धनुर्धरी अर्जुन जैसे हैं, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमेशा जो है ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति और निश्चित रूप से भी वहां पे रहेगा। ये बोलते हैं ऐसा मेरी मत है। ये संजय जो है धृतराष्ट्र को बोलते हैं। तो संजय जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि युद्ध का परिणाम जो है वो पांडव के पक्ष में जाएगा। अब जो धृतराष्ट्र जो रहता है वो पूर्ण तरह से वहां पे जो है ये हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं रिकैप। हमने आज क्या अध्ययन किया? तो ज्ञान देखा, ज्ञान के बारे में हमने देखा कि किस तरह जो है सतोगुण में जो ज्ञान जो रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। हाँ, हम जो देखते हैं आ, सभी आत्माओं को जो है हम सभी जीव में देखते हैं। और स्टार्टिंग में क्या रहेगा? अमृत की तरह, स्टार्टिंग में विष की तरह रहेगा, लेकिन अंतिम में जो है अमृत की तरह रहेगा। ये आत्मसाक्षात्कार को दर्शाता है। और फिर खुशी भी देखते हैं। फिर रजोगुण के बारे में भी हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो है अमृत लगेगा, लास्ट में जो है विष की तरह ये इंद्र विषय के ऊपर जो है निर्धारित रहता है। फिर तमोगुण में हमने देखा ये आत्म शास्त्रकार के विरुद्ध रहता है, ये हम सभी को जो है बांध के रख देता है। फिर हमने ये ज्ञान और खुशी दोनों के हम लोग जो है एक तरह से तीनों संक्षेप में देखें। फिर हमने 61 से जो है सबसे गोपनीय ज्ञान जो है उसने देखा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है ये 4 फॉर्मूला बताते हैं। हमेशा मेरे बारे में चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरी जो है नमस्कार करो। इस तरह से तुम जो है अपने शरीर को छोड़ते के साथ जो है मेरे धाम जो है जाएगा। ये मैं तुमसे जो है प्रॉमिस करता हूँ क्योंकि तुम मेरे जो है अत्यधिक प्रिय मित्र है। फिर क्या बताते हैं भगवान? सर्वधर्म परित्यज, सभी धर्म को जो है छोड़ के जो है मुझे केवल व्यक्ति को समर्पित करो, और जो व्यक्ति मुझे समर्पित करता है तो मैं तुम्हें जो है सारे पापों से जो है मुक्त कर दूंगा। आप जो है डरो नहीं। ओके, एक मिनट, फिर से कहाँ गया? स्क्रीन ये हो गई। ओके, आप कंफर्म कीजिए आपको अगर दिख रही होगी तो फिर से। हम्म फिर आगे क्या बताते हैं? बोलते हैं संजय जो है अंत में क्या कंक्लूड करता है कि जहाँ पे भगवान और अर्जुन है उसी के साथ जो है विजय और सारी चीज जो है शक्ति, सारे पावर्स जो है, मॉरलिटी भी जो रहेगी वहाँ पे रहेगी। यही मेरा जो है मत रहता, मतलब अंत में जो है पांडवा जीतेंगे। तो ये हम आज का अंतिम श्लोक जो है पठन करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र का, और एक बार हम लोग चैंटिंग करेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट करेंगे, और आप सभी से निवेदन है अगर पॉसिबल हो सके तो हम लोग एक ग्रुप पिक भी लेंगे, तो वीडियो अपना अपना ऑन कर सकते हैं 5 मिनट बाद। तो कोई पढ़ना चाहेंगे आज का अंतिम श्लोक ये हरि नाम के बारे में? मैं पढ़ू गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु। और जिन्होंने पढ़ा नहीं है? मैं पढ़ू गुरुजी, मैं आज नहीं पढ़ी। ओके, धन्यवाद। माता जी पढ़िए, मोनिका माता जी। जप के महत्व पर दूसरे स्कंध पहले अध्याय श्रीमद् भागवतम के श्लोक 11 में निम्नलिखित तरीके से बहुत जोर दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, मेरे प्रिय राजा, यदि कोई सहज रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से जुड़ा हुआ है तो यह समझना चाहिए कि उसे उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण, रात धन्यवाद लगा माता जी। देती हूँ। हरे तो यहाँ कृष्ण। पे जो है महत्वपूर्ण बताया गया, जो हम चैन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे सेकंड कैंटो जो है पहले दूसरे स्कंद में पहले अध्ययन श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि किस तरह से
सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे देखिए परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है मेरी सहज रूप से हरे कृष्णा महामंत्र का जप से जुड़ा हुआ है तो ये समझना चाहिए कि उसे उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर ली। तो यही जो है मंत्र से हमें समझना चाहिए कि सबसे उच्च जो सिद्धि जो है उसको प्राप्त कर लिया, मतलब इसी मंत्र के द्वारा जो है आप भगवान के धाम जो है जा सकते हैं। क्योंकि इसी से जो है चेतो दर्पणा मार्गम होता है, श्रवणम कीर्तनम आपका स्टार्ट होता है और ऑटोमेटिकली स्मरण भी जो है होने लगता है। तो सुखदेव गोस्वामी यही बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है मात्र केवल एक ही मंत्र जो है आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए जो है केवल काफी है। एक ही चाबी जो है, एक ही जो है ना, जैसे देखते हैं हम लोग हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो फिर हमें टिकट की आवश्यकता पड़ती है। तो गोलोक वृंदावन में धाम में अगर कोई व्यक्ति को जाना है तो उसका टिकट जो है हरि नाम है। तो हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जो है जप करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर या और ग्रुप फोटो भी हम लोग लेंगे। तो जस्ट क्विकली कुछ अनाउंसमेंट है, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दूं और फिर हम लोग आपसे निवेदन है कि कृपया करके कक्षा को छोड़े नहीं। मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगा जो आपको